जय भीम साथियों, जय भीम। भीम सेना जिंदाबाद, जय संविधान, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं एसीपी सोहन सिंह फिरोजाबाद की घटना बताने जा रहा हूं। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी पूरी सच्चाई, पूरी घटना सुनिए। मैं कोर्ट द्वारा हाजिर हुआ। कोर्ट द्वारा हाजिर होने के बाद मैं जेल गया, फिरोजाबाद जेल में। गेट के बाहर कृष्णकांत मिला। कृष्णकांत नाम था, पुलिस में था, पुलिस ज्वाइनिंग में था। कृष्णकांत नाम का व्यक्ति, उसने मुझे नाम पूछा, पता पूछा और फिर उसके बाद केस पूछा कि किस केस में आया। जब मैंने केस बताया तो उसके बाद वो बोलने लगा कि तेरी जाति क्या है। फिर मैंने कहा मैं भाई जाटव हूँ। उसके बाद फिर उसने कहा कि मैं जानता हूँ तू कौन है। मैं समझ गया, चल तेरी खातिरदारी करवाते हैं। खातिरदारी की कहने के बाद मैंने कही कैसी खातिरदारी होगी, मुझे तो मालूम नहीं। तो अंदर गया, अंदर चेक इन वेक इन हुई, एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद 14B कारागार में गया। 14B कारागार के बाहर अशोक कुमार शर्मा और मोनू पंडित, राइटर अशोक कुमार शर्मा जो कि पुलिस में ड्यूटी ज्वाइन है उनकी, और मोनू पंडित वहाँ के कारागार के राइटर हैं 14B के। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, आप लोग पूरी घटना सुनिए। मुझसे नाम पूछा, एड्रेस पूछा, उसके बाद फिर केस पूछा, किस केस में अंदर आया है। जब मैंने केस बताया उसके बाद फिर मुझे जाति पूछी। जब मैंने कहा जाटव हूँ तो उन्होंने कहा अच्छा। एक व्यक्ति गेट से आया, स्टार्टिंग में जो गेट है ना जेल का, वहाँ से एक व्यक्ति आता है और अशोक कुमार शर्मा के पास जाता है और कहता है जो बाहर गेट पे जो मैंने बताया था वो सब बता के अंदर बताता है और कानाफूसी करके चला जाता है। उसके बाद मोनू पंडित और अशोक कुमार शर्मा ये दोनों जूते और चप्पल अपने अपने पैरों से उतारते हैं और मेरे सिर में तार 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 करके बजाने लगते हैं। मेरे सिर में इतनी बुरी तरीके से बजाने लगते हैं और गालियां देते हैं। कहते हैं मादर, तुम्हारी यही औकात है पिटने की, तुम पिटने ही लायक पैदा होते हो, भोसड़ी मादर चमारो। इस तरीके से जाति सूचक गालियां देने लगा अशोक कुमार शर्मा और मोनू पंडित। ये दोनों जातिगत गालियां दे रहे थे मुझे और पूरा कारागार इस बात की गवाह है। पूरा कारागार तमाशा देख रहा था, पूरा कारागार देख रहा था। पूरा कारागार 14B का मेरे पक्ष में है, गवाही देने के लिए तैयार है। उसके बाद पीटने के बाद, चप्पलों से पीटने के बाद फिर मोटा सा डंडा लेकर आए। मोनू पंडित मोटा सा डंडा लेकर आया और फिर अशोक कुमार शर्मा ने वो डंडा पकड़कर मेरे पीछे खरियाए पे बजाया। रीढ़ की हड्डी में लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा। मेडिकल में काफी सारी चोटें आई हैं। मारने के बाद वो डंडा मेरे शरीर पर ही तोड़ दिया। इतना मोटा डंडा था, मेरे शरीर पर ही मारते मारते तोड़ दिया। पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेरे को डंडे से मारा, चप्पलों से मारा, जातिगत गालियां दी, चमार अमार ढेड़ वेड़ कहा। जातिगत गालियां देने के बाद भी फिरोजाबाद पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फिरोजाबाद के जेलर साहब, फिरोजाबाद के डिप्टी जेलर साहब कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो बताइए भीमसेन को, बताइए बहुजन युवाओं, मैं क्या करूं, किस रास्ते पर जाऊं। FIR एप्लीकेशन दी है, तहरीर दे रखी है, रिसीविंग कॉपी मिल चुकी है, परंतु 3-4 दिन हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। CO साहब कह रहे हैं पूरी। अभी और सच्चाई बताता हूं और घटना बताता हूं। जेल से बाहर निकला 13 तारीख को। उसके बाद मैं फिरोजाबाद हॉस्पिटल गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल फिरोजाबाद। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने के बाद मैंने मेडिकल के लिए अपील की तो उन्होंने कहा कि थाने में लिखवा कर लेके आओ, उसके बाद मैं मेडिकल करूंगा। मेडिकल के लिए मैंने सोचा कि चलो थाने में लिखवा के आए। तो मैंने सोचा अपने क्षेत्र में थाना है, वहां से लिखवा के और अपने क्षेत्र वाले हॉस्पिटल से मेडिकल करा लेंगे। सिरसागंज गया,
सिरसागंज थाने में मुझे चूतिया बनाया गया, काफी देर तक खड़ा रहा। रात के 10 बज गए, मैं घर नहीं गया, जेल से रिहा हो गया। सुबह 11 बजे मैं घर नहीं गया, हॉस्पिटल गया फिरोजाबाद, वहां से चूतिया बनाया गया। सिरसागंज गया, सिरसागंज थाने में इंस्पेक्टर साहब को कहा, घटना बताई मैंने अपनी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जहाँ की घटना है वहीं पर आपका मेडिकल होगा, वहीं उसी थाने से पर्ची बनाई जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने एसएसपी साहब को कॉल लगाई, एसएसपी साहब ने कहा कि आपकी वहीं से मदद करवाते हैं। एसएसपी साहब ने, फिरोजाबाद के एसएसपी साहब ने मेरी मदद की। फिरोजाबाद के एसएसपी साहब ने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा के कहा कि आप इस बंदे की मदद कीजिए, इसके साथ जात सूचक दुर्घटना हुई है, जात सूचक शब्द कहे गए हैं, जात सूचक बातों से प्रताड़ित किया गया है। उसके बाद इस पे सिरसागंज के इंस्पेक्टर साहब मेरी एप्लीकेशन लिखवाते हैं। एप्लीकेशन लिखवाने के बाद खुद सिरसागंज के इंस्पेक्टर साहब अपनी जीप देकर, गवर्नमेंट जीप देकर 4 पुलिस वालों को मेरे साथ भेजते हैं फिरोजाबाद नारगी थाने भेजने के बाद वहां पर क्या नाटक होता है, नारगी थाने में कोई सुनवाई नहीं होती, नारगी थाने में कोई सुनवाई नहीं होती। सिरसागंज के पुलिसकर्मी लौट जाते हैं। उन्हें मैं धन्यवाद करता हूं, सिरसागंज के पुलिसकर्मी को और एसएसपी साहब को और इंस्पेक्टर साहब को, जिन्होंने मुझे वहां तक पहुंचाने में मदद की। फिर नारगी थाने में क्या होता है, सुनिए पूरी घटना। नारगी थाने में 11 बजे के बाद, यानी कि 12 बज चुके थे, 12 बजे नाटक स्टार्ट होता है। इंस्पेक्टर साहब अपनी जीप लेके अलग चल देते हैं, दरोगा साहब अपनी जीप लेके अलग चल देते हैं और पुलिसकर्मी अलग चले जाते हैं। सब भाग जाते हैं, चूतिया बनाते रहते हैं, कहते हैं भाई सुबह आना, भाई सुबह को मेडिकल होगा, हॉस्पिटल बंद है, और हॉस्पिटल बंद नहीं था। चूतिया बनाते रहते हैं। रात के 1:30 बज जाता है, 1:30, और हमारे संपर्क में भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तनवर मौजूद रहते हैं। वो इधर उधर फोन लगाते हैं, एसएसपी साहब को फोन लगाते हैं, सीओ साहब को फोन लगाते हैं। तो वहां से पूरी जानकारी लेने के बाद, सीओ साहब से जानकारी लेने के बाद हमें बताते हैं, एसएसपी साहब से जानकारी लेने के बाद हमें बताते हैं। फिर एसएसपी साहब रात में कहते हैं, नाइट में, कि हमने छुट्टी ले ली। रात के 1:30 बजे कौन सी छुट्टी लेते हैं, हमें ये बताइए। उनका फोन बिजी जाता है, हर टाइम बिजी जाता है उनका फोन, जब भी फोन लगाते हैं हमारे भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर जी। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत के बाद रात के 2 बज जाते हैं। रात के 2 बजे हमारा मेडिकल करवाते हैं। मैं वहीं थाने में अकेला सिरसागंज से आया, घर नहीं गया मैं, यहाँ से गया सिरसागंज से गया फिरोजाबाद हॉस्पिटल से सिरसागंज से नारगी थाने से फिर रात के 2 बजे मेरा मेडिकल करवाया जाता है। फिर जाते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में, नारगी थाने के पुलिसकर्मी 3 हमें ले जाते हैं हॉस्पिटल ले जाने के बाद मेरा मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल में दुर्घटना सच्चाई साबित होती है कि हाँ, इसके साथ मारपीट हुई है, बंदे के साथ जेल में जातिगत शब्द बोले गए हैं, गाली गलौज किया है, चमार मार ढेड़ कहा है। और मेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद मेडिकल भी आ गया। सीओ साहब से कहा फोन करके कि सुबह मुझे एफआईआर कॉपी चाहिए। सुबह मैं जाता हूँ, एफआईआर कॉपी नहीं देते हैं, कहते हैं कि 2 दिन विवेचना कर लेने दो, 2 दिन पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद, पूरी सूचना आ जाएगी जेल से, उसके बाद मैं एफआईआर कॉपी दे दूंगा, उसके बाद मैं कार्रवाई आगे बढ़ाऊंगा। तो आज 3 दिन हो गए, अभी तक सीओ साहब का कोई रिप्लाई नहीं आया, अभी तक सीओ साहब का कोई रिप्लाई नहीं आया, अभी तक एसएसपी साहब का कोई रिप्लाई नहीं आया। और जेल के अंदर पूरी घटना हुई है, जेल के अंदर पूरी घटना हुई है, और डिप्टी जेलर और जेलर साहब ने पूरी घटना की जानकारी ले ली है, पूरी जानकारी सही साबित हो गई है। फिर भी मेरी मदद नहीं की जा रही है, फिर भी उन जात सूचक शब्द कहने वालों पर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है SC/ST एक्ट में। ये कहाँ की तानाशाही है, ये कहाँ का गुंडा राज है, ये कैसी सरकार है, ये यही राम राज्य है क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जातिगत शोषण हुआ है, गाली गलौज की गई है, मारपीट की गई है जेल के अंदर। मेरे अभी भी यहां पर चोट है, अभी भी चोट है, अभी भी जातिगत शोषण, गाली गलौज सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है।
कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सीओ साहब चूतिया बना रहे हैं, एसएसपी साहब चूतिया बना रहे हैं और सब शांति माहौल है। अगर मुझे मजबूर मत करो गलत कदम उठाने पर, मुझे मजबूर मत करो जेलत साहब, मुझे मजबूर मत करो एसएसपी साहब, मुझे मजबूर मत करो सीओ साहब कि इससे पहले मैं कुछ गलत कदम उठाऊं, मैं कुछ करने के लिए आगे बढ़ूं, उससे पहले आप कार्रवाई करना स्टार्ट कर दें तो अच्छा रहेगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बात का चैलेंज है खुला। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।